नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हम यस बैंक, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स और जेपी पावर की। तीनों स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन होंगे। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, सारा कुछ जानेंगे। रिक्वेस्ट है कि रहेगी यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले यदि हम येस बैंक की बात कर लें, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जो गिरावट हुई है, ये वाली जो गिरावट कल बड़ी गिरावट रही थी, लगभग 6-7% के आसपास की गिरावट बनी थी। तो मैंने आप लोगों को कल ही कहा था कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो गिरावट है वह रिकवर हो जाएगी। जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी उस तरह से येस बैंक के अंदर भी रिकवरी होती हुई नज़र आएगी, और वही आज के डेट में एग्जैक्टली होता हुआ नज़र आया है। हालांकि पूरा का पूरा यहाँ पर जो है वो नहीं हुई है, पूरी की पूरी रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 3% की जो रिकवरी है वह ज़रूर हुई है। 21 रुपये 10 पैसे पर फिलहाल क्लोजिंग हुई है, और इसने जो हाई लगाया था लगभग 23 रुपये के आसपास, ठीक है, 23 रुपये के आसपास जो हाई लगाया था, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्योंकि कल तो जो गिरावट हुई है हमारी ये वाली बड़ी वाली कैंडल हुई है, लेकिन उससे पहले भी आप देखो कि जो हल्की गिरावट है वो उससे एक दिन पहले भी इनिशिएट हुई थी। उसके बाद इसको और भी सपोर्ट मिल गया, क्योंकि देखिए प्रॉफिट बुकिंग येस बैंक का ऐसा स्टॉक है जो कि पिछले 4 से 5 साल से रिटर्न दिया ही नहीं है। तो जो भी रिटर्न होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो बहुत ही शार्प एक तेजी बनी थी स्टॉक के अंदर। स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 19 साढ़े 19 रुपये से, या फिर कह सकते हैं कि 19 रुपये से स्टॉक ने 23 रुपये तक का मूवमेंट दिखाया था। तो बहुत ही अच्छी खासी शार्प मूवमेंट थी, तो इस कारण से प्रॉफिट बुकिंग भी लाजमी बनती थी। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई है। एक दिन पहले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है। 5, 10, 20, 50, 100 और 200 डेज ईएमए से ऊपर मूव कर रहा है। एक्सपर्ट्स की भी राय है कि स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। अभी अच्छा एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, 25, 26, 28 तक का जो टारगेट है वो आसानी से देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो तेज़ी बनी थी 21 रुपये 10 पैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल पर आकर रेसिस्टेंस फेस किया है, और यही कारण है कि स्टॉक जो ऊपर की ओर यहाँ से मूवमेंट नहीं दिखाई। अभी स्टॉक जो है वो फिर से अपना पिछले लेवल को अटेंड करने की कोशिश करेगी, 23 रुपये को अटेंड करने की कोशिश करेगी, और 23 रुपये के बाद फिर फर्दर जो हमारा अगला 25 रुपये का टारगेट है उसको यस बैंक अचीव कर सकता है बहुत ही जल्द। कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात की जाए अगले स्टॉक की, जयप्रकाश पावर की, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दो कि स्टॉक जो है वो गिरावट होने से पहले, जैसे कल के डेट में यहाँ पर गिरावट रही इसमें भी, तो उससे पहले ही स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा था, या फिर आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की गिरावट जो है लगातार बन रही थी। और पिछले एक सप्ताह से स्टॉक जो है वो बहुत ही छोटी छोटी गिरावट के साथ मूव कर रहा था, और कल ट्रिगर मिला तो कल बड़ी गिरावट हुई। आज हालांकि थोड़ी यहाँ पर रिकवरी ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी 20 डेज ईएमए से नीचे ही अभी भी क्लोज हुआ है। तो इसको जो है 20 डेज से पहले तो ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। ऊपर क्लोज होने के बाद जो हमारा, जैसे कि मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जेपी पावर के अंदर 15 रुपये का एक रेसिस्टेंस है। काफ़ी दफ़ा इसने कोशिश की है इसको ब्रेकआउट देने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ये आप देखो थर्ड टाइम, ठीक है, 3 दफ़ा इसने इसी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, और ये हमारा जो लेवल है ये है 15 रुपये का लेवल। तो 15 रुपये का लेवल को इसको तोड़ने में थोड़ी समस्या हो रही है। थर्ड टाइम इस यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो लेवल है वो टूट सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 15 रुपये का लेवल जो है जेपी पावर, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी नहीं हो सकती है। इसके लिए जो है आपको थर्मल पावर, जिसमें कि जेपी पावर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। लगातार पावर मिनिस्टर ने भी ये बातें बताई हैं कि जो है थर्मल पावर अभी बहुत समय तक डिमांड में रहने वाला है, क्योंकि जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी नहीं हो सकती है। और अभी जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह इमिट होते हैं इन प्लांट्स वगैरह से, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ ला रही हैं। उसको क्लीन करके किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाएगा, और रिसर्च भी चल रही हैं। निकल एलॉयज़ वगैरह को भी यूज़ किया जा सकता है कोल के जगह पर, जिससे कि जो इमिशन है कार्बन मोनोऑक्साइड का वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो अभी फ्यूचर जो है थर्मल पावर का भी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, ठीक है। उसके साथ में ये फिर से एक बार प्रयास करेगा इस लेवल को तोड़ने की, 15 रुपये के लेवल पर एक बार फिर से ये आने की कोशिश करेगा, और यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा तो फिर 20 रुपये का जो टारगेट है जेपी पावर के अंदर हमें आसानी से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि गवर्नमेंट एम कर रही है स्लैश डाउन करने के लिए, इम्पॉर्टेंट नहीं,
इम्पोर्टेड मतलब कि जो बाहर से हम कोल्स आयात करते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर स्लैश डाउन करने की बात की जा रही है। कहाँ तक कर दी जाएगी? 2% तक कर दी जाएगी फाइनेंशियल ईयर 25 मतलब कि नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है, तो अगले साल तक प्रहलाद जोशी जो कि कोल मिनिस्टर हैं, उनका यहाँ पर कहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी विथ एन एनुअल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज ऑफ 4.7% एमिड रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिमांड्स, ठीक है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिमांड्स के बीच में जो इंक्रीज़ है पावर्स के अंदर वो 4.7% तक पहुंच चुका है, 4.7% बढ़ा है। कंट्री ने विटनेस किया है 8.18% सर्ज मतलब बढ़ोतरी इन ओवरऑल पावर जनरेशन फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर कंपेयर टू द सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। 8.18% की बढ़ोतरी हुई है पावर जनरेशन में और डिमांड जो है वो 4.7% बढ़ा है। इस बीच यहाँ पर जो एक बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन जो है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए और जो इम्पोर्टेड जो कोल्स है उस पर रिलायंस कम करने के लिए पावर जनरेशन के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टारगेट सेट किया है, तो स्टॉक को कम किया जाएगा। इम्पोर्टेड जो कोल्स है, जो इम्पोर्टेड वेरिएंट्स मंगाए जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स के, उसको 2.2% तक कर दिया जाएगा, जो कि फिलहाल 4.6% पर बना हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस जो है प्रहलाद जोशी, उन्होंने 20 दिसंबर को ये बातें बताई हैं। 4.6% है एट प्रेजेंट ऑफ ऑल कोल स्टॉक्स एट द थर्मल पावर प्लांट, और लास्ट ईयर जो था वो लगभग 10% था, तो लास्ट ईयर से अभी काफ़ी घटा है, 4.6% हो गया और अगले साल तक 2% इसको कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपना जो डोमेस्टिक कोल्स है उसको जो है बढ़ावा दिया जाएगा, उसको प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन को बढ़ाकर जो है थर्मल पावर प्लांट में इसको यूज़ किया जाएगा। और जेपी पावर तो ऑलरेडी इसके पास अपने कोल माइंस है जहाँ से ये अपनी प्रोडक्शंस के लिए कोल को यूज़ करता है। तो डेफिनेटली ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि थर्मल पावर आने वाले समय में अभी ज़बरदस्त प्रोडक्शंस हो सकते हैं। अभी देखो थर्मल पावर भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड में रहने वाला है, क्योंकि आप देखो अडानी का ऑलरेडी यहाँ पर जो है अडानी एनर्जी जो है वो लार्जेस्ट पावर प्लांट है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जेपी पावर का भी बढ़िया यहाँ पर नंबर आता है, तो ये भी स्टॉक है जो कि एक अगर आप चाहते हैं 15-20 रुपये के अंडर कोई बढ़िया स्टॉक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में अच्छा एक ऑप्शन है जिसमें कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात की जाए अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, सबसे ज़बरदस्त अपडेट है, जिसमें कि अडानी फैमिली जो है वो प्लान कर रहे हैं $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी ग्रीन एनर्जी आर्म के अंतर्गत। यहाँ पर ग्रीन एनर्जी अडानी ग्रीन का जो स्टॉक है उसके अंदर 1 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ऑलरेडी आपने एक और भी अपडेट सुना होगा जिसमें कि अडानी ने लार्जेस्ट विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क बना रहे हैं जो कि गुजरात में है, ठीक है। वहाँ से जो है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि विंड के लिए टरबाइन्स और सोलर पैनल्स वगैरह सेटअप किए जा रहे हैं। 45 गीगावाट तक का टारगेट रखा गया है 2030 तक। एट प्रेजेंट 8 गीगावाट इसका ऑपरेशनल कैपेसिटी है, तो बहुत ही बड़ा एरिया। अंतरिक्ष से भी बताया जा रहा है कि वह दिखता है और उसके साथ में दिखेगा, क्योंकि अभी तो बना नहीं है, और उसके साथ में सिंगापुर इतना बड़ा एरिया में ये जो पार्क है वह सेटअप हो रहा है। इससे प्लान का फर्दर कुछ डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर जो लोग फैमिलियर हैं इस मैटर के, उनका यहाँ पर कहना है कि ग्रुप जो है वह रेसेस टू रिच एम्बिशियस ग्रीन गोल्स वाइल द फाइनेंसिंग फेसिंग मैच्योरिटी बॉन्ड्स नेक्स्ट ईयर। काफ़ी बड़े बड़े इसके जो बॉन्ड्स वह मैच्योर्ड भी हो रहे हैं। उसके साथ में जो फैमिली है वो तैयारी कर रही है अडानी ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इज़ लुकिंग टू इशू प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करेंगे कंपनी के फाउंडर्स को फॉर मीटिंग एक्सपेंशन एंड रीफाइनेंसिंग नीड्स, ठीक है। एक्सपेंशन और उस साथ में रीफाइनेंसिंग जो फाइनेंस करना पड़ेगा, अब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है तो उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत है, तो जो है प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पीपल फैमिलियर विद द डिस्कशन हु डिडंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, प्राइवेट टॉक्स में ये सारी बातें की गई है। यहाँ पर उस बीच कुछ और भी खबरें निकल कर आ रही है अडानी ग्रुप के लिए जो कि अच्छी नहीं है, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है सीबीआई को देखने के लिए जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ओवर इनवॉइसिंग पर, ठीक है, जो कोल इम्पोर्ट्स हुए हैं उसके मतलब कि अधिक रेट्स बताए गए हैं। इनटू द एलिगेशन ऑफ ओवर इनवॉइसिंग ऑफ कोल इम्पोर्ट्स, जो बाहर से इम्पोर्ट किए गए हैं उसको ओवर इनवॉइसिंग करके बताया गया है, एंड इक्विपमेंट बाई सम
कंपनीज इंक्लूडिंग अदानी ग्रुप और एसएल ग्रुप, ठीक है, जिसमें कि अदानी ग्रुप का भी नाम निकल कर आ रहा है। कोर्ट फाइंड्स इट अप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू मेटिकुलसली एंड एक्सपेडिटियसली लुक इनटू द एलिगेशंस ऑफ द पेटिशनर टू अनअर्थ एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशंस। देखिए ये सारी बातें तो यहाँ निकल कर आ रही है, कुछ गड़बड़ की आशंका पर जो है सवाल उठाया गया है, जिसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है सीबीआई को देखने के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या इनवॉइसिंग हुई है या नहीं हुई है। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर इन खबरों का नहीं पड़ने वाला है। ये बात आप जान लें, आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ये सारा मैटर शांत हो जाएगा। गिरावट अभी जो चल रही थी वो इन खबरों के कारण हुई थी, लेकिन ये सारी सॉल्व आउट हो जाएगी। अडानी ग्रुप पर स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने रह सकते हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक कर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।